किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव, स्टॉक और बिजाई के ऊपर। आप सभी को पता है कि जो बातें मैं पहले बता चुका हूं वही बातें सच्चाई के तौर के ऊपर बाजार के अंदर निकल रही हैं और धीरे धीरे निकल कर बाहर आ रही हैं। ये बातें मैं बहुत पहले बता चुका हूं, जो आज आपको दोबारा याद कराना चाहता हूं और सरसों के तमाम फंडामेंटल के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि सच्चाई सुननी है, बाजार के एक न एक जानकारियों से रूबरू होना है, किसान को जगाना है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाजार की जो धोखाधड़ी है उससे बच सके, बाजार की सटीक जानकारी आपको मिल सके और बाजार के अंदर जो किसानों के माल को लूटने का संपूर्ण रूप से धोखा किया जा रहा है उस धोखे से बच सके। साथियों, शेयर जरूर करें, आवाज़ भी उठाएं। एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अब की बार सरसों के अंदर शुरू से तेजी बनती हुई धीरे धीरे ठीक भाव किसान को मिले। तमाम जानकारी दूंगा, स्टॉक की भी दूंगा, भाव की भी दूंगा, जो जानकारों की रिपोर्टें आ रही वो भी बताऊंगा। परंतु उससे पहले एक बात बता दूं कि किसान के साथ जो धोखा अब की बार हुआ है वो धोखा हुआ है लैब के मामले में। यदि आपने 10 जगह लैब निकलवाई है तो 10 तरह की लैब आपको देखने को मिली है और एक लैब के लगभग 250 रुपये के भाव के हिसाब से हर किसान को नुकसान हुआ है। अनेक मशीनों में गड़बड़ियां पाई गई हैं और किसान का माल संपूर्ण रूप से मंदे भाव में लूटा गया। यह सच्चाई है। बाजारों का जो भाव बना उस भाव के हिसाब से किसान को भाव नहीं मिले क्योंकि किसान के माल की लैब घटा दी गई और उस घटती हुई लैब के हिसाब से जो पैसे दिए गए वो ठीक भाव किसान के घर नहीं पहुँचे। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि दिसंबर में सरसों समाप्त हो जाएगी। वो क्लियरिटी टीवी चैनल के ऊपर विशेषज्ञों ने ग्रुपों में टोटली ये बात स्वीकार करते हुए ये बात कह दी है कि आज मौके के ऊपर 1 दिसंबर को जो जानकारी आई है वो केवल और केवल भारत के सरसों के 20 लाख टन सरसों की स्टॉक की जानकारी आई है। वो जानकारी आई है साथियों, मैंने एक बात बताई थी कि देश के अंदर 15 लाख टन माल कैरी ओवर स्टॉक के रूप में संपूर्ण रूप से इमरजेंसी स्टॉक रहना जरूरी है और वो यदि रहता है तो केवल 5 लाख टन सरसों बचती है, यदि बाजार की जानकारी मान ले तो। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, मौके के ऊपर 6 से 8 लाख टन सरसों की पिड़ाई प्रति महीने चल रही है। यदि 8 लाख टन 20 लाख में से पिड़ाई हो जाएगी तो केवल 12 लाख टन सरसों बचेगी। दिसंबर की बात कह रहा हूं, जनवरी शेष बचा है और फरवरी शेष बचा है। मार्च के अंदर बाजार में फुल फॉर्म में सरसों दिखाई देगी। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि मार्च के आखिर में फसलें आना शुरू हो जाती हैं, नई फसलों के ऊपर भाव डिपेंड हो जाते हैं। आज बिजाई का आंकड़ा मैंने पहले बार बार आपको दिया था। शुरू में मैंने आपको कहा था कि 15% बिजाई बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं, परंतु उसके बाद मैंने ये बात कही कि वो 15% वाली बिजाई के समाचार भारी बरसात, अनेक तरह के नुकसानों के कारण घटकर 7 और 8% हुए हैं। और वही सच्चाई आंकड़ा सीधा का सीधा कहीं भी सर्च करके देख लेना, सरसों की बिजाई 70 और 72 लाख हेक्टेयर के अंदर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जो पिछले साल से केवल 5% ज़्यादा है। अनेक जगह नुकसान के खबरें किसानों द्वारा पहुंचाई जा रही हैं। कहाँ मरगोजा के नुकसान, कहीं अड़ का नुकसान, कहीं ज़्यादा बरसात का नुकसान। इसका साफ और सीधा संकेत है कि सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। एक बात साथियों गांठ बांध लें, 2030 तक भारत के अंदर 3 करोड़ टन तेल की जरूरत पड़ेगी और भारत के तेल का उत्पादन जो 160 लाख टन था वही घटने के समाचार मिल रहे हैं। क्योंकि चाहे सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, चाहे अरंडी हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सूरजमुखी हो, अनेक फसलों का उत्पादन घटता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा करके देश को विदेशों से आत्मनिर्भरता कम की जाए, परंतु ये कम नहीं हो रही है
क्यों नहीं हो रही है? कि भाव कम मिलना और रोग बीमारी ज़्यादा फैलना, ये सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान का रुझान इन फसलों से घटता जा रहा है, जिसके कारण इनकी बिजाई कम हो रही है। एक सप्ताह 10 दिन से सरसों के भाव स्टेबल बिल्कुल टिके हुए हैं, कहीं कोई 5 पैसे की मंदी के समाचार नहीं है। 10-20 रुपए की तेजी के साथ कारोबार कर रही है। 2 लाख और 2.25 लाख बैग के रूप में बाजारों में प्रतिदिन की आमदनियां देखी जा रही है। और जो बात मैं पहले कह चुका हूं कि 31 दिसंबर तक भारत के अंदर बिक्री योग्य सरसों बिल्कुल समाप्ति की ओर चली जाएगी, वो सच्चाई का सबूत बाजार में मिल चुका है। अब बेचना रखना आपका काम है। भाव बनने दे या न बनने दे वो सरकार पर डिपेंड करता है। कितना माल बाहर निकल के आता है, कितना कैरी स्टॉक में बनता है, ये समय बताएगा। मैं बता दूं कि सरसों का एक एक दाना 15 मार्च तक यदि बाहर निकलेगा तो देश की सरसों का एक एक दाना पीड़ा जाएगा। इतनी अच्छी डिमांड मौके पर चल रही है। सरसों की खली, सरसों का तेल और सरसों सीड और कोल्ड प्रेस तेल, चारों ही तरह से चौतरफा सरसों की मांग निकलती आ रही है। यदि इधर उधर से एक्स्ट्रा चीन द्वारा जैसे ही सरसों की खली की मांग बढ़ती है या फिर सर्दी के सीजन में सरसों तेल की डिमांड बढ़ती है और किसी तरह की हेरा फेरी नहीं होती है, तो मैं बहुत पहले एक बात कह चुका हूं कि हो सकता है कि सरसों सुपर कमोडिटी बन जाए, परंतु आज तक इसके भाव को रोकने में संपूर्ण रूप से कामयाबी हासिल की गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्टें निकल के आई हैं। अनेक तरह के टीवी चैनलों पर विशेषज्ञों ने, जानकारों ने बोलना शुरू कर दिया है और जो बात मैंने बहुत पहले बता दी थी उसके ऊपर लगातार मोहर लगती हुई आ रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सावधान रहिए, सचेत रहिए। मैंने बहुत पहले सच्चाई बताई और अब वो सच्चाई आज टीवी चैनलों पर निकल के आ रही है, तो वो लोग पहले क्यों नहीं बोले? यदि वो पहले बोल जाते तो भारी भरकम माल किसान का निकलता नहीं। अब भी मैं बता दूं, इसके अंदर कोई अड़ंगा नहीं लगाया, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, चाहे कुछ भी कर ले, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों की भारी किल्लत बाजार में देखी जा रही है और ये किल्लत आखिर तक चलती रहेगी। साथियों, यदि कोई नया अपडेट मेरे पास आता है तो मैं संपूर्ण रूप से आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का फौरन और तत्काल काम करूंगा। मौके के ऊपर जयपुर के अंदर 7380 रुपये तक के भाव जो बने हुए हैं, स्ट्रोंग और सही के सही टिके हुए हैं। आगे आने वाले समय में यदि भाव के अंदर कोई सहारा मिलता है, उछाल आता है, तो आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। मंदी के फिराक में मत रहना। 150 रुपये कभी बाजार को दबा दिया जाए वो अलग बात है, परंतु मौके के रुझान के हिसाब से कहीं दूर दूर तक मंदी दिखाई नहीं दे रही है। मैं सभी किसान साथियों का इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस मुहिम के साथ जुड़ करके किसान को जागरूक करने और सावधान करने का काम कर रहे हैं। और ये चैनल जो चलाया जा रहा है, जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लाइव सेशन भी चलाया जा रहा है। मैं बता दूं, किसान की हर एक समस्या को सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप समर्थन करिए, आगे बढ़िए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, ताकि किसान हित में 4 कदम बढ़ करके किसान के हित में काम किया जा सके। जय हिंद।